आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव के तहत सिंगरौली की तीनों विधानसभा सिंगरौली, चितरंगी और देवसर की जनता ने वोटिंग किया और इस वोटिंग के माध्यम से वो अपना विधायक चुनेंगी और 3 दिसंबर को जनता का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन ठीक चुनाव के दूसरे दिन जब नेता खामोश हो गए, उनके समर्थक खामोश हो गए और चुनाव का जो हाई वोल्टेज टेंशन और ड्रामा चल रहा था वो शांत हो गया। ऐसे में जनता के मन में क्या चल रहा है, जो इस लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार का उपयोग करती है, वो जनता कितना खुश है। तो हमको हर्रई में कुछ महिलाएं, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं थी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इतने साल में कुछ भी नहीं बदला है, वो लगातार वोट कर रही हैं लेकिन उसके बाद भी उनका घर पक्का नहीं है। प्रधानमंत्री आवास के लिए कई बार चक्कर काट चुके हैं, आंधी और तूफान में उनके घर का छप्पर उड़ने लगता है और बारिश में तो क्या कहना, जिस तरह से बारिश घर में आता है ऐसा लगता है जैसे हम घर में तो कभी रहे ही नहीं। लेकिन जो वायदा करने के लिए लोग आते हैं, जो हमें वोटिंग बूथ तक पहुंचाते हैं, कई बार वो पैसे का प्रलोभन देते हैं और बहुत सारे लोग पैसा ले भी लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन वादों को वो दिखाते हैं और ये कहते हैं कि आपके आसपास बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, आपका घर बेहतर हो जाएगा, तो वो घर तो छोड़िए, काम भी नहीं मिल पाता है। घर में 11-11 सदस्य हैं, ज्यादातर ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ काम करते हैं लेकिन उनको मुस्तकिल तरीके से काम भी नहीं मिलता है। हम लगातार वोटिंग करते हैं और ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर चुने जाएं, कम से कम वो जमीनी स्तर पर हम तक पहुंचकर भी ये देखें कि हम किस तरह की स्थिति में वोट देने के बाद रह रहे हैं। और खास तौर से ये वादा करके जाते हैं कि हम लगातार आएंगे, लोगों के बीच में आएंगे, हर दुख दर्द को समझेंगे, लेकिन वोट देने के बाद वो बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। और कई बार जब जरूरत पर उनके पास जाते हैं तो वो इस तरह से देखते हैं जैसे वो पहचानते ही नहीं है। और ये सिलसिला लगातार चलता है। वोटिंग के दिन, वोटिंग के समय ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल दुख दर्द के लिए ही हमारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। वो आप लोग जहाँ से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है? परिवार में लोगों के पास रोजगार है? कोई रोजगार नहीं है। वोट तो देख ली। अच्छा, वोट दिए हैं, दिखाइए। आप लोग सब दिए हैं? देख लीजिए, वोट हम डाले सर। आपका नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा 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 अच्छा, आप भी वोट दिए हैं। देखिए, बुजुर्ग महिला है, इन्होंने भी वोट दिया है। वोटिंग के दिन के ठीक दूसरे दिन जब लगता है चीज़ें बहुत सामान्य हो गई हैं, तो जनता के बीच में कितनी सामान्य है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये फ़ोन से बात करें, इनसे भी बात करेंगे। तो एक बात ये बताइए, इतने साल में जिनको आप लोग वोट देते हैं, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि वोट तो हम दे रहे हैं, उसके बदले हमको भी कुछ मिलना चाहिए? क्या रास्ता मिला, घर द्वारा बनाओ को मिला, हम रोजी खाई। नहीं तो प्रधानमंत्री आवास तो है, उसमें नहीं मिलता? 20,000 जमा कराओ सर, कहाँ पाई? कितना पैसा जमा करें? नहीं, 20,000 पहले मांगा था। अच्छा, खत्म होता हो ही नहीं, ना हुई, कहाँ पाई सर? माटी को खाई सर, कहाँ पाई? चुनाव के समय लोग आते हैं और जो आप बात बोलती हैं उसको मना नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कब आते हैं, फिर कब दिखाई देते हैं? परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग। तो घर का खर्चा खुराकी कैसे चलता है? और जो आदमी लोग हैं वो भी यही सब करते हैं। सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? चलिए, इस बार अगर सरकार जीत गई, आपने जिसको वोट दिया वो भी हो गया, जीत गए, तो उनसे आप लोग क्या चाहती हैं? रोजगार चाहते हैं आप? रोजगार, घर में जो बच्चे हैं उनको रोजगार। आप? 11 लोग आपके यहाँ हैं। वो लोग भी रोजगार चाहते हैं, काम धंधा। काम धंधा कहीं से कुछ रोजगार तो चाहिए ना सर। इस तरह से रो कर ये बोलते हैं कि आखिर इतना साल बीत गया, हमारी कौन सुनेगा, और कब तक हम इस तरह से वोट देकर इसी तरह से अंधकार में छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसते रहे। जिन आवासों का सपना हमें दिखाया जाता है, आखिर वो आवास क्या हमारे जिंदा रहते हमें कभी मिल पाएगा? बैठ मैंने गुजर करला। क्योंकि ये भूलने की जरूरत नहीं है कि ये वो लोग हैं जो वोटिंग में सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी निभाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस बार का वोट उनके आसपास की चीजों को, उनकी झोपड़ियों को, उनकी परिस्थितियों को बदल के रख देगा। लेकिन चीजें बदलती हैं, जो जमीन से चलते हैं वो महल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिनकी झोपड़ियां इस तरह की होती है वो आस के इंतजार में बैठकर इसी तरह से 5 साल इंतजार करते हैं और कुछ भी चीजें नहीं बदलती हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।